अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे एमडी कैट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है और उसमें आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन, और जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप व्हाट्सएप पर हमसे पूछते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सब क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर किया जाए। पहले मैं एक बात बताता चलूं कि लास्ट 2 दिनों से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे थे। पहला प्रॉब्लम रिपीटर्स का था कि उनको अकाउंट क्रिएट करने करने का ऑप्शन नहीं था उनके पास। उनको ये कहा जा रहा था कि आपका अकाउंट ऑलरेडी इस सीएनआईसी पर क्रिएट हो चुका है। सेकंड प्रॉब्लम कुछ बच्चों का आ रहा था जिनकी फीस रैंडम डिस्प्ले हो रही थी। किसी की फीस 28 के, किसी की 25 के। इसी तरह के एक दो और प्रॉब्लम थे। इवन के पोर्टल चल ही नहीं रहा था पिछले 2 दिन। आज पीएमडीसी ने अपने पोर्टल को अपडेट किया है, तो अब जो पीएमडीसी का पोर्टल है वो स्मूथ चल रहा है। आपने जो pmdcportal.com, इसी को आप अगर सर्च करें, जो पहला लिंक था यही रीडायरेक्ट होकर हमें इस वेबसाइट पर ले जाएगा, mdcat.pmdcportal.com। ये आप देख सकते हैं, ये इसने हमें रीडायरेक्ट करके इस पोर्टल पर ले आया है। इस पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप इधर अपना नाम लिखें, इधर अपना फादर नेम लिखें। करेक्ट लिखना है, मैं इनकरेक्ट लिख रहा हूँ। और सीएनआईसी और बेफार्म, अगर किसी के पास स्मार्ट कार्ड है वो भी सीएनआईसी और बेफार्म को ही सिलेक्ट करे और उसी की बेस पर आप अपना सीएनआईसी नंबर दें। ठीक है, मैं इधर कोई रैंडम सीएनआईसी नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव भी रख लेता हूँ ताकि बाद में लॉगिन करने में हेल्पफुल हो जाए। और सीएनआईसी की जो इशू डेट है, अगर आपने बेफॉर्म आपके पास है, सीएनआईसी आपका नहीं बना हुआ, तो बेफॉर्म की ही इशू डेट आप लिख दें, कोई इशू नहीं होगा ऐसा। उसके बाद आप अपना नंबर दे दें, इधर कोई भी अपना करेक्ट नंबर दें। ठीक है, ईमेल आपने अपनी देनी है, और पासवर्ड जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपने उसको याद रखना है। पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन तो है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने पासवर्ड को याद रखें। उसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, तो उसको मैं लॉगिन करूंगा। तो लॉगिन के लिए आपने अपनी जो ईमेल है जिससे अकाउंट क्रिएट किया, और जो पासवर्ड जो मैं आपको कह रहा था आपने याद रखना है वो वाला, और जो सीएनआईसी नंबर आपने उधर दिया है वो वाला सीएनआईसी नंबर आपने इधर पुट कर देना। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। देखें, मैं आपको एक चीज, चलें ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो भी डोमिसाइल का जो भी आपका, बेशक आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ है, लेकिन जो भी आपका सिटी है जिधर आपकी रेजिडेंस है, आप वो सिटी आप लिखते हैं। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। इधर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है जो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ उस क्वेश्चन को मैं इधर ही कवर कर दूं। देखें, जो पंजाब के बच्चे हैं उनके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन उनके पास ये है कि वो यूएचएस का टेस्ट दें। अगर वो यूएचएस का सिलेक्ट करते हैं तो उनके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इवन के रावलपिंडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लास्ट ईयर ऑप्शन नहीं था कि रावलपिंडी में यूएचएस का सेंटर नहीं था। इस दफा यूएचएस का सेंटर रावलपिंडी में भी बन रहा है। ठीक है, पहली चॉइस तो पंजाब के बच्चों के पास ये है कि वो यूएचएस का टेस्ट दें, लेकिन बच्चे इस दफा मैक्सिमम सेकंड चॉइस पर जा रहे हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि वो टेस्ट यूएचएस का नहीं दें, वो शहीद जुल्फकार अली भट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें। लेकिन साथ में लास्ट ईयर फेडरल में और आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान, इन 3 जगहों पर जो टेस्ट कंडक्ट किया था, और इंटरनेशनल पर भी, ये शहीद जुल्फकार अली भट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया है। इस साल अभी फेडरल का, गिलगित बल्तिस्तान का और जो इंटरनेशनल है उनका कंफर्म नहीं हो सका कि उधर टेस्ट किसने लेना है। लेकिन 90% चांसेस हैं कि उधर टेस्ट शहीद जुल्फकार अली भट्टो, यही यूनिवर्सिटी जो आज़ाद कश्मीर में ले रही है, यही यूनिवर्सिटी फेडरल में भी टेस्ट लेगी। तो इनके पास चॉइसेस हैं कि ये अगर इस यूनिवर्सिटी के अंडर जाकर टेस्ट देना चाहते हैं तो ये फेडरल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फेडरल नहीं तो वो एजेके के बच्चों के साथ टेस्ट दे सकते हैं, और इसमें जाकर वो अपना सिटी रावलपिंडी पंजाब में आता है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सूबे में जाकर कोई भी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन फेडरल, एजेके, गिलगित बल्तिस्तान और इंटरनेशनल, इन सारी जगहों पर जो चांसेस हैं वो शहीद जुल्फकार अली भट्टो के हैं। मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि इधर लिखा हुआ नहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के साथ इधर लिखा हुआ कि शहीद जुल्फकार अली भट्टो। तो ये आप
पर अपना डिपेंड करता है आप टेस्ट किधर देना चाहते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का टेस्ट आसान था, यूएचएस का मुश्किल था। इस दफा उल्ट हो जाए, जो बच्चे यूएचएस का टेस्ट छोड़कर इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने गए हैं, शायद वो मुश्किल में फंस जाए। उल्ट भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यूएचएस का टेस्ट हमेशा मुश्किल होगा और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का टेस्ट हमेशा आसान होगा। तो ये आपने खुद डिसाइड करना। आप हमसे इस बारे में पूछ रहे हैं कि क्या करें, ये आपका अपना रिस्क है। ठीक है, आपने खुद रिस्क लेना है। जिधर भी आप टेस्ट देंगे टेस्ट आपका एक्सेप्ट होगा। बाकी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो लास्ट ईयर इसका टेस्ट आसान था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज का। इसी वजह से बच्चे इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस दफा उल्ट भी हो सकता है, आपने अपना ये भी माइंड में रखना है। उसके बाद आपके जो एफएससी में मार्क्स हैं वो आपने पुट करने हैं। अपनी मार्कशीट, जो बच्चे कह रहे थे जिनके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, वो सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कोई भी एफएससी की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर आपका भी रिजल्ट पेंडिंग है तो आप इसको खाली छोड़ दें, तब भी आपका सेट हो जाएगा। तो मैं रैंडम कोई भी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, आपने करेक्ट पिक्चर अपलोड करनी है। अगर आप इनकरेक्ट पिक्चर अपलोड करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो मैं पिक्चर भी आपने ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जिसका बैकग्राउंड ब्लू होगा। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इधर कोई रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह जो इशू डेट है सीएनआईसी की वो ऑलरेडी सिलेक्ट तो कर चुका हूँ, लेकिन एक दफा दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिटी ऑफ रेजिडेंस रेजिडेंस कोई भी हम दे देते हैं, रावलपिंडी दे लेते हैं। इधर आपने जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने दे लेना है। मैं रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन, अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको नोट करना है। ये आप बाद में आपका मसला है। देखें, मैंने अपना फादर नेम फेक लिखा है, उसके बाद मैंने सीएनआईसी नंबर फेक लिखा है, ये अपना मोबाइल नंबर फेक लिखा है, इसका तो मसला नहीं है। मैंने सीएनआईसी नंबर फेक लिखा है, मैंने एफएससी के मार्क्स फेक दिए हैं। मैं इधर पूरे मार्क्स देता ताकि आपको पता चले कि मैंने फेक मार्क्स दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एफएससी के मार्क्स दे दिए। मैंने जो अपनी मार्कशीट अपलोड की है वो भी फेक दी है। मैंने जो अपनी पिक्चर अपलोड की है वो भी फेक दी है। इस पोर्टल पर किसी भी तरह का कोई भी चेक बैलेंस फिलहाल मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिफिकेशन जो होगी वो बाद में होगी, जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी। अब अगर फर्ज करें मैं अभी इसको सेव करके आगे प्रोसीड करके इसकी फीस पे कर देता हूँ, तो पॉसिबल है, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि जब वो वेरिफिकेशन करेंगे तो वो मेरी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये फेक है। इसमें सीएनआईसी फेक है, इसमें फादर नेम फेक है, और इसमें पिक्चर्स फेक हैं, इसमें एफएससी का रिकॉर्ड फेक है। तो वो मेरी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग पुट नहीं करनी, क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे वो सेव हो जाएगी। बाद में आपके पास इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। तो मैं इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ ही मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं अगर अपनी फीस को पे कर देता हूँ तो मेरी रजिस्ट्रेशन तो डन हो जाएगी, लेकिन मेरा सीएनआईसी फेक है, मेरी इशू डेट फेक है, एड्रेस फेक है, सब कुछ मैंने फेक लिखा हुआ है। तो ये कल को इशू बनेगा। इशू कब? अभी नहीं इशू बनेगा, जब ये मैनुअल आपकी रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करेंगे, ये इशू आपका तब बनेगा। तो अब मैं अपनी जो फीस पे करता हूँ वो मैं बैंक कार्ड के थ्रू करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोसीड टू पे करूंगा, ये मैंने ऑनलाइन सिलेक्ट किया है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, लेकिन ऑनलाइन हम नहीं करते। हम चालान के थ्रू करते हैं, एमसीबी बैंक के थ्रू। ये चालान भी देखें क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं ये चालान को पे कर देता हूँ, 6000 फीस है, अगर मैं ये वाला चालान पे कर देता हूँ तो मेरी रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी। इधर डन लिखा हुआ आ भी जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटस है इधर अभी पेंडिंग आ रहा है, इधर कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन
जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी, चांसेस हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कल को कैंसिल हो जाएगी। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ऐसी कोई मिस्टेक ना करें, तब आपके